श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद मंगलाचरण। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 30वां अध्याय श्री कृष्ण जी की खोज में गोपियों का विलाप। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जब श्री कृष्ण राधिका के साथ रास मंडल से लुप्त हो गए तब गोपियों का आनंद स्वप्न के समान भंग हो गया। उस समय सब गोपियां व्याकुल होकर आपस में इस तरह कहने लगी, हे आली, अभी अभी तो श्री नटवर नागर हमारे साथ रास कर रहे थे, परंतु देखते ही देखते कहाँ अदृश्य हो गए। एक गोपी तो कृष्ण के लुप्त हो जाने से बहुत व्याकुल थी। कहने लगी कि अभी तो मेरे गले में बाहें डाले हुए थे, यदि तुमने उन्हें कहीं जाते देखा तो मुझे बता दो। मदन मोहन के विरह में सबसे अधिक व्याकुल थी गोपियां। एक दूसरे से पूछ रही हैं कि क्या तुमने कृष्ण को यहाँ देखा? मेरे साथ अभी यहीं पर ही थे, ना जाने कहाँ चले गए। सब एक दूसरे की बातें सुनकर गोपियां पागलों के समान वृक्षों और पशुओं से मुरली मनोहर का पता पूछती हुई कहने लगी, पीपल अहोवर प्रीति अरु नव हास विलसित दृष्टित, मन चोर की भांति हर के ले गयो सुख सृष्टित। तुलसी अहो कल्याणी, हे गोविंद पद प्यारी अली, को दिश गयो वह मनमोहन, नंद को नंदन ले चली। हे मौल श्री कदम आदि वृक्षों, तुम ही बताओ, क्या तुमने कृष्ण को कहीं जाते देखा? दूसरी सखी बोली, हे कचनार, हे चंपा के वृक्ष, क्या आपने कृष्ण को देखा? तुलसी, तुम तो श्याम सुंदर की बहुत प्रिय हो, तुमने तो उन्हें देखा होगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ चले गए? सब सर्वत्र पूछती फिर रही हैं, विलाप कर रही हैं, पर कृष्ण का पता कहीं नहीं चला। उस समय गोपी ने एक स्थान पर श्री श्याम सुंदर का चरण चिन्ह देखकर सबको बताया। चरण चिन्ह को आधार बनाकर सब गोपियां आगे बढ़ी और उन्हें कुछ दूरी पर एक स्त्री का चरण चिन्ह भी दिखाई दिया। क्या कहती हैं आपस में, नारी चिन्ह प्रगटे अब प्यारी, इकले गए ना कुंज विहारी, प्रियत एकांत प्रीति रस प्यारो, कौन सुहाग उदय भयो भारो। हे सखी, राधा तो उन्हें बहुत प्यारी है, इसलिए वे उसे ले गए हैं। राधा ने पूर्व जन्म में शिव पार्वती का बड़ा तप किया था, इसलिए अब इस जन्म में उनके साथ अकेली ही आनंद पाती है। आपस में वार्तालाप करती हुई आगे बढ़ी तो देखा राधा रानी के चरण भी लुप्त हो गए। एक दूसरे से कहती है, आली, लगता है मुरली मनोहर उन्हें उठा कर ले गए हैं। कुछ दूर और आगे गए घास के कारण जब उन्हें कोई चरण कमल दिखाई नहीं दिया तो बड़ी व्याकुल हुई, घूमती फिरती रही। उन्होंने एक स्थान पर पत्तों का मुलायम बिछोना और उस पर पड़ा हुआ फूलों का ढेर देखा। गोपी ने कहा, आली, चित्तचोर ने यहाँ बैठकर राधा रानी का श्रृंगार किया होगा। राधा रानी को जब उनका मुखराबिंद दिखाई नहीं दिया होगा तो उन्होंने अपनी आरसी को अपने सामने कर लिया होगा, ताकि श्री श्याम सुंदर की छवि देखती रहे। कुछ दूर आगे जाकर देखा कि राधा रानी वन में अकेली खड़ी रो रही है। हे प्राण प्यारे, तुम मुझे इस रात्रि में वन में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? राधा रानी को खड़ी देखकर गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां दौड़कर उनके गले जा लगी, पूछने लगी कि हमारे कृष्ण कहाँ चले गए? तो राधा रानी ने ठंडी सांस लेकर कहा, हे सखियों, निष्ठुर श्याम सुंदर का पता तुम मुझसे क्या पूछती हो? मुझे तो खुद भी नहीं मालूम कि मुझे छोड़कर कहाँ चले गए।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्णचंद्र जी का राधा को छोड़कर चले जाने का कारण ये था कि जब श्याम सुंदर उनको साथ लेकर गोपियों के बीच में अंतर ध्यान हुए तो उन्हें पुष्पों के आभूषण पहनाकर विहार करके आनंद दिया। राधा ने भी अपने मन में अभिमान किया कि मैं तो श्याम सुंदर की अधिक प्रिय हूँ, अतः वे मेरे वश में हैं। उन्होंने केवल मेरे साथ विहार करने के निमित्त ही रास लीला की रचना की थी, इसलिए मुझे वे वहां से यहाँ एकांत में ले आए। राधा जी ने नंदनंदन से कहा, प्राण वल्लभ, अभी कितना दूर और चलना है, क्योंकि रास में नाचने और मार्ग के चलने के कारण मेरे पांव दुखने लगे, इसलिए तुम मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। राधा के ऐसे वचन सुनकर प्रभु जान गए कि राधा को अभिमान आ गया, इसलिए शीघ्र ही उसका अभिमान दूर करना चाहिए। और उन्होंने श्याम सुंदर ने नीचे बैठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा पैर उठाकर कंधे पर बैठने लगी तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। राजन, गोपियों ने जब राधा को धीरज बंधाकर सारा हाल पूछा तो राधा ने सारा वृतांत कह सुनाया। कहने लगी कि हे मनमोहन, आपके बिना देखे हमारे प्राण निकल जाएंगे, आप कृपा करके हमें अपना चंद्रमुख दिखाएं। यद्यपि आपको हमारे प्राण ही लेने थे तो गिरि गोवर्धन को क्यों ना रख दिया हम पर। आप हमें इस तरह से छोड़कर चले गए, अब हम आपके बगैर कैसे रहेंगी। गोपियों ने दीन, लीला, चीर, हरण अनेक लीलाएं बताई। तत्पश्चात कुछ गोपी तो यमला, अर्जुन, धासुर, वकासुर, वतासुर, तृणामत आदि बनी। एक गोपी ने श्री कृष्ण बनकर उन सबको मारा। सब लीलाएं कर रही हैं कृष्ण की, कृष्ण को याद कर रही हैं। उन्होंने काली, दमन, गोवर्धन आदि के चरित्र भी किए। राजन, श्री मुरली मनोहर के बाल चरित्रों की लीलाओं में वे गोपियां ऐसी सुध हो गई, ऐसी बेसुध हो गई, उन्हें अपने देह के वस्त्रों का आभास भी ना रहा, उन्हें अपना आभास भी ना रहा। इति श्री 30वां अध्याय समाप्त।